कच्छप। राजेश कच्छप जी, आज खुट्टी से आदिवासी समुदाय का एक बड़ा जत्था इस सदन की ओर निकला है। उनकी मांग है कि पेशा कानून को लेकर सरकार जो ड्राफ्ट तैयार कर रही है उसमें उनकी भावनाओं का कदर नहीं, अभी ड्राफ्ट को उन लोगों ने देखा तो नहीं है ना। अभी हम उस पर मंथन विचार कर, हमने मंतव्य मांगा था जनता से। जनता ने अपना अपना मंतव्य, सबको स्वतंत्रता है देने का, आप भी दे सकते हैं। तो हम लोगों ने मंतव्य मांगा था। अब जो है कि चूंकि पेशा इस राज्य का जरूरत है और पेशा तो कानून बना हुआ है, सिर्फ इसको तो लागू करना है, इसको लागू करना है। सारा पेश तो इसी लागू करने का है ना। आप लोग जिस नियमावली की चर्चा कर रहे हैं आदिवासी समुदाय से ग्रहण नहीं कर पा रहा है। आखिर कारण क्या है कि आदिवासी समुदाय के जो अगुआ लोग हैं खुट्टी से चल करके विधानसभा की ओर आ रहे हैं? देखिए, एक चीज क्या है कि अगर हम 5th शेड्यूल की बात करें तो परिवर्तन तो हुए हैं। अगर हम जब से पेशा बना है 1996 में और आज का अगर आप देखेंगे करीब 29-30 साल हो रहा है, तो 29-30 साल में भौगोलिक दृष्टिकोण से भी परिवर्तन हुआ है, लोगों का चॉइस में भी परिवर्तन हुआ है। तो अब सरकार जो है वर्तमान और जो हमारा पुराना, लेकिन अगर यहाँ आप देखिएगा तो खूंटी में तो ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, सिसई में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, आप देखेंगे तो बिशुनपुर में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, तो आप देखेंगे तो मांडर में भी ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन राजधानी में परिवर्तन हुआ है। राजधानी में परिवर्तन तो हुआ। उनकी जो डिमांड है, जो खूंटी से चल करके आप वीडियो देख सकते हैं, हजारों की संख्या में लोग बढ़ रहे हैं राजधानी रांची की ओर और वे विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे। और इसके साथ एक दूसरी सूचना मैं आपको दे दूं कि इसी विधानसभा के समकक्ष पुराना विधानसभा में एक पैरेलल विधानसभा आयोजित करने की कोशिश भी की जा रही है गुट के द्वारा। तो कहीं ना कहीं पेशा एक्ट को लेकर जो आप लोग की सोच है और जो आदिवासी समुदाय की सोच है, दोनों के बीच में एक गैप नजर आता है। बहुत सारे लोग जो है राजनीति करते हैं और आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले नया नोट चलाने का प्रचलन कुछ लोग कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई ये हमारा एक अलग व्यवस्था हो। अभी एक निशिकांत दुबे कह रहा है कि संथाल परगना एक अलग राज्य बने। ऐसे मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। तो आप, लेकिन क्योंकि लोकतंत्र है, इसमें बोलने की आजादी है, अपना विचार अभिव्यक्ति की आजादी है, तो आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन सरकार को जो न्याय संगत हो, सरकार को लगे कि ये न्याय है, तो उसको लागू करती है। और आने वाला दिन में हम उसी लाइन पे आगे बढ़ेंगे। आपने डेमोग्राफिक चेंज की भी चर्चा की। झारखंड में परिसीमन की चर्चा भी तेज है और आदिवासी समुदाय की यह चिंता है कि यदि परिसीमन होता है तो उसकी सीटों की संख्या विधानसभा में 28 से घट के 26 या 24 तक आ सकती है। लोकसभा की सीटें घट सकती है और कहीं ना कहीं इसकी भी सुगबुगाहट तेज होगी है। परिसीमन का विरोध सुनाई देने पर लगा है। देखिए, कल बहुत अच्छा डिबेट हुआ, नेता प्रतिपक्ष भी थे, हमारे जो माननीय मंत्री जो आदिवासी कल्याण वो भी थे। उनका विषय था, बजट था, चर्चा हुई इस विषय पे। चर्चा ये हुई कि देखिए, अगर आप कहते हैं, अगर पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से करते हैं, एक साइड में भारत सरकार फैमिली प्लानिंग की बात करती है, इसका मतलब आदिवासी भारत सरकार का कानून को मान रहा है, बाकी लोग नहीं मान रहे हैं, बाकी लोग नहीं मान रहे फैमिली प्लानिंग को। तो इसका दंश क्या हम झेले? अगर आप देखेंगे, मैं आदरणीय राहुल गांधी जी का तो आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा खुलेआम कि देश के प्रथम नागरिक आदिवासी। कहा, मैं आपको बता दूं, एज ए विधायक के रूप में नहीं, मैं ये तमाम जगह जो हम विधानसभा में देख रहे हैं, मैं खेला बड़ा हूं, इनकी पगडंडी में चला हूं, खेत खलियान का जो ना बाली को हाथ से खाया हूं, खलियान में गया हूं, बैल चराया हूं, तो मुझे वो दर्द है, इसीलिए मैं इस चीज को बोलता हूं। इसीलिए डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, ये मैं कहता हूं। कल का खूबसूरत झारखंड डेमोग्राफिक चेंज जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों से हुआ है या बिहार, छत्तीसगढ़ और दूसरे जगह के जो प्रवासी आबादी आए उससे भी हुआ है?
देखिए ये जो है कमाने खाने के लिए सबको हर जगह कोई जा सकता है, लेकिन आप वहां का अपने आधार से नीति को तो नहीं ना बना सकते। वहां का तो अपना डेमोग्राफी में अपना उनका जो है नीति नियम होंगे, तो यहाँ का भी अपना नीति नियम होगा, यहाँ भी यहाँ की अपनी परंपराएं होंगी। पेशा इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे पेशा, ताकि यहाँ का जो नीति नियम और जो जन जंगल वजूद बचे। एक दूसरा सवाल आपने भी उसकी चर्चा की, निशिकांत दुबे ने संथाल को झारखंड से अलग करने की मांग की है। लोकसभा चुनाव के पहले भी उन्होंने यह मांग की थी, एक बार फिर से उसे दोहराया। इसे किस रूप में देखते हैं? क्या वाकई संथाल झारखंड से अलग होने जा रहा है? देखिए, अगर आज आप देखेंगे निशिकांत दुबे और बाबूलाल मरांडी जी, तो दोनों में भिन्नता है। निशिकांत दुबे जो है, क्योंकि उनका मूल घर है तो बिहार, बाहरी है वे, निश्चित तौर से वो भागलपुर के हैं, तो झारखंड से तो कट गया ना भाई, भागलपुर है, तो उनको तो दंश है, उनको तो दर्द है कि बिहार से झारखंड अलग क्यों हुआ। तो आज भी इसकी पैरवीकारी करते हैं कि भाई इसको तोड़ के रखो, झारखंड को तोड़ करके शासन करने का उसके प्रवृत्ति है। पागलपंती की भी हद होती है कि आप सदन में कह रहे हैं, आप लोकसभा में इस बात को कह रहे हैं, मीडिया में कह रहे हैं इस बात को, ओपन मंच पे आप इस बात को कह रहे हैं, तो उसके ऊपर भी FIR होना चाहिए। तो FIR करेगा कौन? FIR चूंकि मीडिया के माध्यम से वो तथ्य जो है, विचार, मीडिया क्या है, विचार की अभिव्यक्ति है। मीडिया साक्ष्य इसको आप नहीं मान सकते हैं। इस सदन में उन्होंने लोकसभा में आवाज उठाई। आज की तारीख में जिस प्रकार से उनका बयान है, संसार करने वाला है, वो झारखंडियों से वो नफरत करता है, झारखंडियों से वो नफरत करता है, वो परिभाषित करता है उसका बयान। उनके बयान पर जो थोड़ा सा और गहराई में देखें, थोड़ा डेप्थ में जाकर देखें, तो वो बोलते हैं कि यदि परिसीमन हुआ तो आदिवासी समुदाय की सीटें घट सकती, इसीलिए विरोध हो रहा है परिसीमन का। हालांकि इसका मतलब साफ है। कैसे? मैंने कहा ना कि क्यों घटेगा, मैंने फैमिली प्लानिंग की भी बात आपको बताई। मैंने बताया यहाँ के लोग भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, आदिवासी मूलवासी भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन बाहर से जो बसाव है बच्चे पैदा करने से ज्यादा हो रहा है। तो आपको उस दृष्टिकोण से, राज्य जब अलग हो रहा था तो मुझे याद है कि कहा गया था कि किसी भी परिस्थिति में आदिवासी सीटें नहीं घटनी चाहिए, आदिवासियों का संख्या नहीं घटना चाहिए। 2008 में इसे रोक भी दिया गया। तो 2008 में इसीलिए रोका गया क्योंकि वो जनसंख्या के आधार से हो रहा था। अगर आप 1951 की बात करें तो आप बता दे रहे, मैं 47% से, तो उसमें 47% से 37 हो गया। विरोधी का नेतृत्व था, इसलिए रुक गया। इस बार कौन रोकेगा? नहीं, इस बार देखिए, इस बार जो है कि अगर हमारी मांग को अगर नहीं मानेगी केंद्र सरकार, तो यहाँ से पूरा उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।